बिहार में बिहार बा लालू परिवार के परिवार में खुशियत मनाए जात बा। जी हाँ, इस तरह से हम देख रहे हैं कि खुशी जो है वो मनाई जा रही है। और बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी बा। ये चाचा भतीजे की जोड़ी बिहार में कितना कमाल कर पाएगी ये तो फिलहाल वक्त तय करेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी को जिस तरह से पटखनी दी है उसके बाद से बीजेपी के नेता तिलमिला उठे हैं। भाई सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पीएम मोदी की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ हो गया, कुछ नहीं बात की। इसके अलावा भी हमने देखा कि सरकारें कई और तरीके से बनाई गई लेकिन उस पर बात नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं ईडी के, एनसीबी के, उस पर पीएम मोदी नहीं बोलते हैं। लेकिन पीएम मोदी का ये कहना कि शॉर्टकट तरीके से अपनाया गया रास्ता सही नहीं होता, क्या ये नीतीश कुमार के लिए था? और आखिरकार क्या वजह हो गई कि पीएम मोदी को भी इस पूरे मामले पर बोलना पड़ा? क्या वाकई नीतीश कुमार ने जिस तरह से खेल खेला ये बीजेपी नहीं समझ पाए? बीजेपी ने आरसीपी सिंह के जरिए नीतीश कुमार को बिहार में कमज़ोर करने की कोशिश की। महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में दोहराया जाना था। लेकिन पीएम मोदी ये बात भूल गए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे थे, बिहार में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जो इतने समय से मुख्यमंत्री पद पर है, इतने समय से बिहार को संभालते नजर आए हैं। 20-22 साल की उम्र से राजनीति में एंट्री उनकी हुई थी। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कितना तजुर्बा और कितना एक्सपीरियंस हो गया है। उन्होंने देखा कि भाई किसी भी तरह से नीतीश कुमार को गोली देकर उनका पत्ता काटा जाए, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसकी भनक पहले नीतीश कुमार को लग गई थी और मौका देखकर नीतीश ने खुद ही बीजेपी से अलग कर लिया। बीजेपी दोनों हाथ में लड्डू बटोरने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के आज तमाम बड़े नेता बिहार में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो, गिरिराज सिंह हो या बीजेपी के और तमाम बड़े नेता जो केवल नीतीश कुमार को ही घेरने का काम कर रहे हैं या नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि राजनीति है और राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग होती रहती है। खेल तो नीतीश कुमार ने कर दिया और ये बता दिया कि भाई हम उद्धव जैसे नहीं हैं। उद्धव ठाकरे जिन्होंने नगर निगम तक का चुनाव नहीं लड़ा था, उनको उतनी राजनीति की समझ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने इतने समय तक राजनीति में बिताया है, उन्हें पता चल गया था कौन अपना है कौन पराया है। तो क्या लग रहा है, क्या वाकई नीतीश कुमार के आगे झुक गई है मोदी सरकार? क्योंकि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा विधायकों का संख्या बल बीजेपी के साथ था, इसीलिए बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन हाथ आते आते सब कुछ चला गया। बीजेपी ने जो प्लान बनाया वो भी धराशाही हो गया और ना घर के रहे ना घाट के। तो ऐसे में बीजेपी का अगला बड़ा कदम क्या रहेगा यह आने वाला वक्त ज़रूर तय करेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने भी बता दिया कि हम शेर पर सवा शेर हैं। और जिस तरह से पीएम मोदी ने भी ये बात मान लिया कि भाई नीतीश को कम आंकना या कम समझना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब बिहार में क्या जो नई सरकार बनी है क्या लंबे अरसे तक चल पाएगी या 2.5 महीने या 6 महीने में गिर जाएगी? ये तो वक्त ही जो है वो देखने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।